आज का ऐतिहासिक दिन है। हिजबुल्लाह ने वो मार की है जिसको इजराइल बरसों तक याद रखेगा, और ये टर्निंग पॉइंट एक तरीके से पूरे युद्ध में है, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था कि हमारा एक मेजर एम है कि नॉर्थ में हम अपने सेटलर्स को वापस हम ले जाएं, जो हिजबुल्लाह की वजह से करीब 1 बिलियन सेटलर्स डिस्प्लेस हुए थे और 5 लाख सेटलर्स ले भी गए थे। लेकिन आज क्या हुआ? हाइफा से लेके रमोत डेविड से लेके क्रेयोत से लेके पूरे नॉर्दर्न इजराइल में 150 से ज्यादा स्ट्राइक हिजबुल्लाह ने की। हिल गया इजराइल और 5 लाख लोगों को भागना पड़ा। कई इजरायली मारे गए हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, 22 सितंबर 2024, 22 सितंबर 2024, आज का जो दिन है वो शुरू हुआ इजरायली एयर स्ट्राइक से, और मैं पूरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आज सामने आई। हिजबुल्लाह ने जो मार की उसमें नई मिसाइल्स जो उन्होंने अनवील की थी, और उसके पहले एक वीडियो अनवील किया था 19 अगस्त का, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी स्थिति है वो भी बदली है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि इजराइल ने आज सबसे पहले शेलिंग शुरू की। इजराइल ने जो एक लिटानी रिवर है, लिटानी रिवर पे अल शाब, तैबा, खियाम और जरमाक, 4 इलाके, अल शाब, तैबा, खियाम और जरमाक, ये 4 इलाके जो लिटानी रिवर के पास हैं, वहां पर बमबारी की। उसके बाद दूसरी बमबारी इजराइल ने की महमूदिया, अल आइशिया एंड कना एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ जिप्किन, ये इन 4 जगह, यानी 8 जगह इजराइल ने हमला किया। अच्छा, कि यहां इजराइल रुका नहीं, फिर इजराइल ने शहरों पे बमबारी शुरू की। साउथ लेबनान के यतार, मजदल जुन, अल जरारिया, अंसार, अल खियाम और अल तुफा जो गांव है उसके आउटस्कर्ट्स में। उसके बाद फिर देखिए, मतलब अब देखिए करीब 15-16 हो गए। उसके बाद फिर यतार, मजदल जुन, अल जरारिया, अंसार, वैलीज एंड आउटस्कर्ट्स, अगेन विलेज जो अल तुफा का जो प्रोविंस है उसके गांवों के बाहर। लेकिन इन सारी स्ट्राइक्स में एक कमजोरी थी जो सुबह दिख रही थी। सुबह यह माहौल बन गया कि इजराइल देखिए मार रहा है और हिजबुल्लाह रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसमें जो बारीक नजर से देखने वाले लोग हैं वो समझ गए थे, क्योंकि इजराइल टारगेट्स पे स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था, और उसकी बहुत सारी वजह मैं बताता हूं अभी आपको आगे, आप सुन के, मतलब आप सोचिए कि इजरायली इतने सदमे में है आज, और उनके भी बयान में आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए कि सुबह सुबह जो पूरा हमला हुआ उसमें इतनी जगह, 20 से ऊपर जगह जो मैंने अभी जिनके नाम पढ़े हैं, इजराइल ने मारा, लेकिन ज्यादातर बम आउटस्कर्ट्स पे पड़े। वो इन एक्यूरेट स्ट्राइक्स थी। अब इस इन एक्यूरेट स्ट्राइक्स ये इजराइल के लिए बहुत ही मतलब ये बहुत कम होता है इजराइल के साथ। खासतौर पे सिविलियंस को मारने की तो उनको महारत हासिल है ना। उन्होंने तो मतलब 7,000, आप देखिए तो 2006 को जो 2006 में जो हिजबुल्लाह से सीज फायर हुआ था, उसके बाद 7,000 बार जो रेजोल्यूशन 1701 है उसको उन्होंने वायलेट किया, और लेबनान के उसमें उन्होंने हमले किए 7,000 2006 से। और अभी तो 7 अक्टूबर के बाद लगातार उन्होंने मार की है, और कई उसमें जो लेबनान के सिटीजन मारे गए आप तो जानते हैं। और वो जो जब पेजर ब्लास्ट और उसके बाद जो वायरलेस ब्लास्ट और उसके बाद फिर जो उनके टॉप कमांडर्स को मारा वो आप जानते हैं। तो ये चीज, लेकिन देखिए, ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं इजराइल में कोई समस्या है, और वो समस्या सामने तब आई जब इजरायली मीडिया ने एक अनाउंसमेंट किया। और मैं आपको पूरा एक के बाद एक बताऊंगा किसने क्या क्या अनाउंसमेंट किया, क्योंकि उससे आपको जो पूरा रोमांच है, जो पूरी सिचुएशन का रोमांच है, वो पता लगेगा। इजरायली मीडिया का बयान आता है कि सबसे पहले 120 रॉकेट लेबनान से इजराइल की तरफ मारे गए। उसके बाद हिजबुल्लाह का बयान आता है, उन्होंने कहा कि हम, बहुत ही संक्षिप्त बयान, थोड़ा, कोई उसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, केवल इतना कि हमने गाजा के समर्थन में आज फिर मार की है। यह भी नहीं कहा कि जो इजराइल ने मारा है उसके जवाब में, गाजा के समर्थन में मैंने आज फिर मार की, छोटा सा बयान। उसके बाद हिजबुल्लाह का और बयान आया, और यहां पर खतरनाक, कि वी हैव टारगेटेड द राफेल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स विद फादी 1 एंड फादी 2 मिसाइल्स। अब बताइए आप, राफेल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स क्या है? राफेल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स देखिए, जो हिजबुल्लाह ने जो हुदहुद ड्रोन बनाया था, और जिसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियोस बना के अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे डाले थे, तो हुदहुद ड्रोन ने पूरा मैप किया था राफेल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को, आपको याद होगा।
ये अगस्त की बात, अगस्त के पहले की, जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक के आसपास। और हुदहुद ने जो, और उन्होंने राफेल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को किया था, रेमोथ डेविड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को किया था, हाइफा को किया था पूरा मैप। और उस समय मजाक उड़ा रहा था, ये लोग कह रहे थे अरे मैप करने से क्या होता है, इससे क्या होता है। आज पता चल गया कि मैप करने से क्या होता है। जो एक्यूरेट स्ट्राइक्स जो राफेल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पे आज मारी हैं हिजबुल्लाह ने, और जिस तरीके से मारी हैं, फादी 1 और फादी 2 मिसाइल्स, ये फादी 1 फादी 2 मिसाइल्स क्या आपको पता है? ये जो वॉर एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमने, ये पहली बार हिजबुल्लाह ने मारा है फादी 1 फादी 2, ये पहली बार हिजबुल्लाह ने दुनिया को दिखाई है। ये इसके पहले हमको पता ही नहीं था कि हिजबुल्लाह के पास इस तरीके का है। और फादी 1 फादी 2 क्या है? ये कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स नहीं है, इनके 200 से लेके 250 किलोमीटर तक जो है इनका रेंज है। और ये देखिए सीरिया, ये बेसिकली सीरियन ओरिजिन के हैं, और सीरियन ओरिजिन में जो सीरिया का जो खैबर 1 जो सीरिया की मिसाइल थी उसका अपग्रेडेड फॉर्म है। ये अनगाइडेड मिसाइल्स है, मतलब ये कोई इनको बैठ के गाइड करके किसी लक्ष्य को ये ढूंढती नहीं, क्योंकि गाइडेड मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास बहुत है, लेकिन ये अनगाइडेड मिसाइल। अब अनगाइडेड मिसाइल्स की खासियत क्या होती है? अनगाइडेड मिसाइल्स की खासियत ये होती है कि वो अपना टारगेट, आपने जहां मारा है वहीं पर, वो बीच में आप उसका कोर्स नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अच्छा, तो इस वजह से वो उतनी हायर लेवल की नहीं मानी जाती, उनकी रेंज भी कम होती है। लेकिन एक्यूरेसी में जो अनगाइडेड मिसाइल्स होती हैं वो गाइडेड मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उनका जो पूरे सिस्टम्स हैं, और हिजबुल्लाह ने उसको जिस तरह से मॉडिफाई किया है, हिजबुल्लाह ने जो सीरियन मिसाइल्स हैं वो, और उसके साथ ईरानियन जो मिसाइल्स हैं, जो पुरानी मिसाइल्स हैं, उनको मिक्स करके एक नई मिसाइल बनाई है फादी 1 और फादी 2। और जो 18-19 अगस्त को जो एक और वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया था इमाद 4 का, जिसमें हमको टनल्स दिखाई पड़ी थी, बहुत ही खतरनाक टनल्स हिजबुल्लाह की, कि साउथ लेबनान के नीचे पूरा एक शहर, अ सिटी ऑफ आर्टिलरीज, अ सिटी ऑफ रॉकेट्स, अ सिटी ऑफ मिसाइल्स, जिसमें बाकायदा सड़कें हैं, मोटरसाइकिल से लोग चल रहे हैं, हजारों मिसाइल लॉन्चर्स हैं, पूरा हिजबुल्लाह ने ये दिखाया था। इजराइल की आप बेवकूफी देखिए कि ये सब देखने के बाद उनको ये अभी भी वो उसमें थे, गफलत में थे कि ये सब तो एक दिखावा है। अब आप सोचिए, जब वाकई जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, जब इजराइल की मौत आती है तो वो लेबनान की तरफ भागता है, वो हिजबुल्लाह की तरफ भागता है। और यही हुआ, हिजबुल्लाह की तरफ जो इजराइल भागा है आज कुत्तों की तरह, हिजबुल्लाह ने फिर इतना मारा है, तुमको यही नहीं पता। तुम इमाद 4 को ऑलरेडी हिजबुल्लाह ने उस समय फादी 1 और फादी 2 जो अपनी मिसाइल्स हैं, जो कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स से लॉन्च हो सकती हैं, एक साथ कई लॉन्च हो सकती हैं, और उनका पूरा एक जो रॉकेट सिस्टम है वो अलग होता है। वो वाली जो जिसको MLRS रॉकेट सिस्टम कहते हैं, वो जो हिजबुल्लाह ने दिखाया, उसके बाद हुदहुद जो उसका ड्रोन था उसने दिखा दिया कि राफेल कॉम्प्लेक्स और जो रमोथ डेविड जो एयरबेस है, जो इजराइल का मुख्य एयरबेस है उसके, और हाइफा में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके अंदर तक हिजबुल्लाह घुस चुका है। लेकिन नहीं, ये बात इजराइल ने नहीं समझी, और इजराइल ने सोचा कि हम हिजबुल्लाह को डरा देंगे। उस तरीके के वो जो स्ट्राइक्स उन्होंने की, पेजर बॉम्बिंग की, उसके बाद वाइल्डलाइफ बॉम्बिंग की, और वाकई मतलब अगर कोई बड़ा भी देश उसके साथ ऐसा हुआ होता, आप सोचिए भारत में IC-814 वो हाईजैकिंग हुई, उससे इतने खूंखार लोगों को छोड़ना पड़ा। और ये आप देखिए कि अगर मतलब कोई भी ऐसा देश है, भारत है, कोई भी, जो वो अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस की फिलॉसफी नहीं है, अगर अंतिम दम तक लड़ने की और साम्राज्यवाद के खिलाफ, औपनिवेशवाद के खिलाफ, एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है, जो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों की नहीं है, अफगानिस्तान की है लेकिन भारत पाकिस्तान की नहीं है। इसको स्वीकारने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें बनानी है इस तरह की आइडियोलॉजी पूरे साउथ एशिया में, एक एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी, जो अगर दुश्मन जो है, और दुश्मन आपका अमेरिका है, अमेरिका इजराइल, अगर वो स्ट्राइक करेगा और टेररिस्ट स्ट्राइक करे आपके सिविलियंस पे, तो आप डर नहीं जाइए, आप झुक नहीं जाइए।
ये जो पूरी बात है, देखिए, ये हिजबुल्लाह ने दिखाया है। इजराइल ने सोचा था कि हिजबुल्लाह झुक जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने पलट के अपने वो हथियार अनलीश कर दिए जिनके बारे में वो कहता रहा था कि हमारे पास बहुत कुछ है जो हम अनलीश करेंगे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि हिजबुल्लाह ये करेगा, लेकिन उसने करके दिखा दिया। अब आप देखिए, इजरायली मीडिया से फिर एक खबर आती है कि सदर्न गोलन हाइट्स में इराक से दो ड्रोन मारे गए, इराक से। अब आप कोऑर्डिनेशन देखिए, इराक और हिजबुल्लाह, मैं आपको बता चुका हूं, इराक, हिजबुल्लाह, यमन, ये तीनों कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की बात कर रहे थे। कल भी मैंने जो हिजबुल्लाह का जो स्पेशल वीडियो जो कल 8:30 बजे जारी किया था, आज भी 8:30 बजे जो मैं जारी करूंगा, उसके वो वाला जो पूरी बात है कि जिसमें कोऑर्डिनेशन में हिजबुल्लाह और यमन और इराक ने मारा था, उसकी बात देखिए, ये बात आई सामने कि इराक ने भी मारना शुरू कर दिया ड्रोन से। उसके बाद जो हारेट्स पत्रिका है इजराइल की, उसमें आया सबसे पहले कि किरियत बियालिक एक सेटलमेंट है लेबनान से करीब 15 किलोमीटर दूर, वहां पर जो रॉकेट्स मारे हैं हिजबुल्लाह ने, उससे 3 इजरायली घायल हो गए। अभी शुरुआत हो गई। उसके बाद इजराइल के चैनल 12 ने कहा कि 75 रॉकेट और मारे हैं हिजबुल्लाह ने। अब देखिए, खबरें लगातार आ रही, और इस बार क्रेयोत और हाइफा बे से सायरन्स की आवाज आ रही है। उसके बाद जो रैम्बैम हॉस्पिटल है, जो वहां के नॉर्दर्न इराक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये मतलब नॉर्दर्न इजराइल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रैम्बैम हॉस्पिटल, वहां से खबर आई कि कम से कम 11 इजरायली सोल्जर्स हाइफा में जो अटैक हुआ है रॉकेट, उससे वो घायल हो गए। अब देखिए, अलग अलग जगह, पहले क्या आया था किरियत बिलियाक से, उसके बाद हाइफा से, अलग अलग जगह से लगातार घायलों की संख्या बढ़ रही है। एक ऐसी स्थिति पहुंच गई आज जब वाकई हॉस्पिटल्स के पास, जैसे जो गाजा में स्थिति होती है, हॉस्पिटल्स के पास वो संसाधन नहीं थे, और वो बहुत सारे इजरायलीज का जो इलाज है वो उनको एम्बुलेंस में करना पड़ा। उतनी तो बुरी हालत नहीं जैसे गाजा में हुई, लेकिन उतनी बुरी हालत एक दिन होगी, क्योंकि उसकी शुरुआत हो गई है। हॉस्पिटल्स ने कि पहली बार इजराइल में हॉस्पिटल्स दे रैन आउट ऑफ देयर कैपेसिटीज, उनकी क्षमता से ज्यादा मारा। उसके बाद देखिए, फिर जो पूरी खबर आती है कि रैम्बैम हॉस्पिटल से एक और खबर आती है कि अब 9 इजरायली जो हैं वो हाइफा में जो रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह कर रहा है, उससे 9 इजरायली और मारे गए। उसके बाद देखिए, जो एक बड़ी चीज आती है कि एक किरियत बिलियाक के एक सेटलर का बयान आता है, मारिफ को उसने दिया, इजरायली अखबार को। उसने कहा कि हमने इस तरह की चीज जो आज देखी है 22 सितंबर 2024 को, हमने 2006 में भी नहीं देखी, और हमने ये सोचा था कि ठीक है, हिजबुल्लाह रिस्पॉन्स करेगा, कोई रिस्पॉन्स देगा, लेकिन इस तरीके का इतना मजबूत रिस्पॉन्स हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये देखिए, और उसके बाद दूसरी बड़ी खबर, आयरन डोम पूरी तरह से फेल हो गए। यार ये बताओ, इतना मारा है हिजबुल्लाह ने, इतने हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स मारे हैं, और आयरन डोम तुम्हारा फेल हो गया, उसकी कोई वक़्त नहीं रह गई। उसके बाद देखिए, नेतन्याहू का बयान आया कि हम लोग पूरी इमरजेंसी एक मीटिंग बुला रहे हैं और इस पूरी सिचुएशन की हम देख रेख कर रहे हैं। लेकिन जब तक इसका बयान आया, तब तक हाइफा से लेके रमोत डेविड से लेके जो उनका सबसे बड़ा एयरबेस है वो मारा जा चुका था, और 5 लाख जो सेटलर्स हैं उनमें भगदड़ मच गई। तो उसका वीडियो आ गया है, उनमें भगदड़ मच गई थी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे जाएं कि पीछे जाएं, और वो टेम्परेरी शेल्टर्स में घुसे। टेम्परेरी शेल्टर्स के पास हिजबुल्लाह ने मारा, और उसके बाद टेम्परेरी शेल्टर्स को छोड़ के उनको भागना पड़ा, उसका भी वीडियोस आया। और फिर इराक ने फिर मारा, इराक ने फिर उसी जगह वहीं पर नॉर्थ इजराइल में ड्रोन से मारा। देखिए, ये पूरा इन टैंडम चल रहा है, हिजबुल्लाह लगातार मार रहा है और इजराइल उसका लगातार समर्थन कर रहा है। उसके बाद एक और जगह अफूला में कम से कम 12 इजरायली ये जो सेटलर्स हैं, ये सब सिविलियन हैं, लेकिन सेटलर्स इनके सिविलियन नहीं होते, ये भी आर्म्ड होते हैं, पैरामिलिट्री होती है। अब देखिए, फिर मारिफ जो इनका अखबार है, उससे एक और खबर आती है कि 12 घर नष्ट हो गए, कारें जल गईं और पेड़ गिर गए किरियत बिलियाक में, जो कि हाइफा के पास है। हिजबुल्लाह ने जो शेलिंग की उसकी वजह से। ये देखिए, ओवर 500,000 सेटलर्स फ्ली टू शेल्टर्स। ये मारिफ की रिपोर्ट है। ओवर 500,000 सेटलर्स फ्लेड टू शेल्टर्स, ये लोग शेल्टर्स की तरफ भाग गए।
किरियत बिलिया के मेयर ने कहा कि हम लोग जो 1 साल से डर रहे थे वो आज हो गया, पूरा हमारा सेटलमेंट नष्ट हो गया। सीधी बात है, हमारा सेटलमेंट खत्म हो गया। उसके बाद आप देखिए कि जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो और बयान आए, हिजबुल्लाह ने कहा कि देखिए यहां पर जो इनका रेमोत डेविड एयरबेस है, ये इसमें इनका जो ईजर वाइजमान बेस या विंग 1 जो कि मुख्य यहाँ ऑपरेशनल जो नॉर्थ इजराइल में इजराइल का जो मुख्य ऑपरेशनल बेस है वो यहाँ पर है। और यहाँ क्या क्या है, यहाँ पर 109 स्क्वाड्रन है जिसके पास F-16 बारक फाइटर जेट्स हैं, कई ये सैकड़ों की संख्या में। फिर 105 स्कॉर्पियन स्क्वाड्रन है जिसके पास भी F-16 बारक फाइटर जेट्स हैं। 101 स्क्वाड्रन फर्स्ट फाइटर जो कि F-16C बारक फाइटर जेट्स है। अब F-16 जो हैं लोग ताज्जुब करेंगे क्योंकि इजराइल ने गाजा पे तो F-35 यूज किया है, लेकिन एक्चुअली F-16 को तो पाकिस्तान को भी दिया ये अमेरिका ने, और वो काफी हद तक कई जगह फेज आउट भी हुए। लेकिन इजराइल ने F-16 जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी से इंप्रूव करके और लीथल बनाया है। और वो जो लीथल जो उसने बनाया उसके पूरा एक एक उसके जो लोकेशन है, आज उन एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग नहीं हुई, लेकिन उन एयरक्राफ्ट का जो सर्विलेंस सिस्टम होता है, जो रडार सिस्टम होता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। मतलब F-16 उड़ान नहीं भर सकते। नॉर्दर्न इजराइल से जो 2006 के बाद जो 7,000 बार इजराइल ने लेबनान की 1701 रेजोल्यूशन की यूएनओ के वायलेशन में जो 7,000 बार लेबनान पे उड़ान भरी है और कितना उन्होंने मारा है, ये अब वो नहीं संभव है क्योंकि F-35 वो साउथ इजराइल में ज्यादा ये ऑपरेशनल है। F-35 वो भेज सकते हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, वो सबसे लेटेस्ट है। F-16 को के मॉडिफाइड फॉर्म को इजराइल यूज करता था और झूठ बोलता था दुनिया से कि ये हमारे कोई बहुत एक मतलब एक अलग तरीके के हमने कुछ एयरक्राफ्ट बनाए हैं, हमने ये किया है वो किया है, और इसके बारे में अमेरिका और वेस्ट चुप रहता था, तो वो इस तरह से बोल जाता था। लेकिन आज सच्चाई खुल गई कि F-16 जो इनके वो जो पूरे, क्योंकि जब रडार सिस्टम्स नष्ट हुए तो उसके बाद ये साफ हो गया कि इनके कोई प्लेन्स उड़ ही नहीं पाए। अरे भाई ये बताओ, हिजबुल्लाह मार रहा है, ठीक है, हिजबुल्लाह मार रहा है तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा जो एयरबेस है वही नष्ट हो गया है। तुम जवाब कहां से दोगे? तुम्हारे पास कोई उतने सोफिस्टिकेटेड रॉकेट्स या आर्टिलरी तो है नहीं, या है भी तो उसका तुम्हारे पास ऑपरेटर्स नहीं है, या उसमें जो जिगरा चाहिए पास जाके लेबनान के मारने का, वो तुम्हारे सोल्जर्स के पास नहीं है, कमांडर्स के पास नहीं है। तुम केवल एयर स्ट्राइक्स कर सकते हो और एयर स्ट्राइक्स को क्रिपल कर दिया हिजबुल्लाह ने। यह सच्चाई है, एयर स्ट्राइक्स को हिजबुल्लाह ने क्रिपल कर दिया। अब आप सोचिए, उसके बाद पूरी जो दुनिया की राजनीति है, दुनिया से जो बयान आने लगे, जिस तरीके से जो पूरे जॉर्डन से बयान आए, जॉर्डन क्योंकि इराक भी इसमें शामिल है, मैं आपको बता चुका हूं, इराक जॉर्डेनियन रेजिस्टेंस को तैयार कर रहा है, जॉर्डन से बयान आने लगे। जॉर्डन में ने ये कहा कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम, मतलब अगर लेबनान के खिलाफ ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इजराइल के साथ कब तक खड़े रहेंगे। ये जॉर्डन से बयान आया। अब उसके बाद तुरंत काउंटर भी उसका आ गया। लेकिन सवाल यह है कि जॉर्डन के रूलिंग क्लास में, अभी तक तो जनता की बात थी, जो जॉर्डन का रूलिंग क्लास है उसमें डिवीजन है कि नहीं, आप बताइए। जब दो तरह के बयान इस तरह के आ रहे हैं तो उसमें डिवीजन है कि नहीं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेतन्याहू ने जो दावा किया था कि हम इतने सेटलर्स नॉर्थ में बसाएंगे, वो तो चलिए ध्वस्त हो गया। फिर नेतन्याहू के कैबिनेट के अंदर से जो राइट विंग फोर्सेस हैं उन्होंने हमला किया नेतन्याहू पे, और उन्होंने कहा कि हमको आप कई दिनों से अमेरिका के कहने पे मीटिंग से दूर रख रहे हैं, उसकी वजह से ये सब हुआ है, जो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। ये भी, और ये बात अंतोगत्वा जो इजराइल के मेन स्ट्रीम पेपर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट की कि रेमोत डेविड पे जो हमला हुआ उसकी वजह से हमारे F-16 जो जहाजें नहीं उड़ पाए। अब आप बताइए, अब इस पूरी परिस्थिति में आप बताइए कि 22 सितंबर 2024 किसका रहा, हिजबुल्लाह का या इजराइल का? धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।